मैं निशा शर्मा खबर दोपहर बुलेटिन में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आइए दोपहर की खबरों पर एक नजर डालते हैं। सबसे पहली खबर आपको रावत भाटा से बताते हैं। रावत भाटा तहसील के ग्राम पंचायत श्रीपुरा स्थित लोटियाना गांव में अवैध शराब कारोबार से जुड़े विवाद में रतनलाल भील की निर्मम हत्या का मामला सामने आया। आपको बता दें कि आरोप है कि शराब दुकान संचालित करने वाले प्रकाश शैतान और दुर्गेश ने रतनलाल के साथ मारपीट की और फिर उन पर गाड़ी चढ़ाकर उनकी हत्या कर दी। इस जघन्य हत्याकांड के विरोध में भील समाज के सैकड़ों महिला पुरुषों ने उपखंड कार्यालय के बाहर जोरदार प्रदर्शन किया और धरने पर भी बैठ गए। करीब 4 घंटे तक चली इस तनातनी वार्ता के बाद प्रशासन ने समाज की मांगे मान ली। समझौते के तहत मृतक के परिवार को 6 लाख रुपए की आर्थिक सहायता, दुर्व्यवहार करने वाले पुलिस कांस्टेबल को निलंबित करने और क्षेत्र की अवैध शराब की दुकानों को तुरंत हटाने पर यहां पर सहमति बनी। डीएसपी शंकर लाल मीणा ने कहा है कि 2 आरोपियों को डिटेन कर लिया गया है। प्रशासन के आश्वासन के बाद परिजनों ने यहां पर शव को उठाया और अंतिम संस्कार के लिए राजी हुए। रावत भाटा से मदन मीणा की खबर आपको बता रहे हैं। इस संबंध में जो फरियादी है, मृतक का जो बेटा है भैरूलाल, उसके द्वारा रिपोर्ट प्राप्त हुई थी जिसमें मर्डर का नाम बताया गया, जिस संबंध में एफआईआर दर्ज कर ली गई है और इसमें अनुसंधान कर रहे हैं। तो सर किस धाराओं में एफआईआर दर्ज हुई सर ये बताएंगे? इसमें मर्डर वाली धारा है 103(1) में हुई है, SC/ST भी लगी है। तो सर इसमें आरोपी की कुछ संदिग्ध जानकारी गिरफ्तार हो गए या अभी डिटेन किए गए? आरोपी 2 आरोपियों जो नामजद आरोपी हैं उनको रिटेन किया गया। सर क्या क्या नाम है सर आरोपियों के? आरोपी हैं 2 लड़के हैं, उनके छोटी सी समस्या होती। ठेके वालों ने उनको बिना वजह मारा। उनका कोई अधिकार नहीं बनता कि वो किसी के ऊपर ऐसे गाड़ी चढ़ाए और उसको ऐसी तरह मारे। और जो उसके परिवार की उनकी बेटियां थी वो वहाँ धांगड़मो चौकी ना पुलिस थाना वहाँ रिपोर्ट डलवाने गई तो उन्होंने वहाँ भगा दिया उनको। बोला कि तुम यहाँ क्यों आए हो और यहाँ से भग जाओ, तुम भील हो ऐसे हो। तो सबसे पहले तो जो हमारी चौकी है ना भैंस रोड धांगड़मो कला चौकी, वहाँ जो पुलिस वाले हैं उनका ट्रांसफर किया जाए। और दूसरा जो ठेके हमारे गाँव में सारे ठेकों को बंद करवा दिया जाए। उधर ये वहाँ पर बैठे हुए थे ठेके के पास। हाँ। और गाड़ी आई वहाँ पर आते ही और थोड़ी देर रुके, उधर फिर मारने लग गए बेसुर मुके की देर। तो मृतक क्या लगता है आपका? पिताजी। पिताजी है? हाँ। तो झगड़ा कहाँ पे हुआ? वो गांव में ठेका भी नहीं है, वो तो ऐसे ठेका हुआ है। अच्छा, ब्रांच में वो झगड़ा? हाँ, वैसे और अब खबर आपको जयपुर से बता रहे हैं। राजस्थान युवा कांग्रेस में नेतृत्व परिवर्तन को लेकर सियासी सरगर्मियां तेज हो गई हैं। प्रदेश अध्यक्ष पद के मजबूत जो दावेदार है पारस गुर्जर, उन्होंने नई दिल्ली में भारतीय युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय भानु चिप से मुलाकात की। ये मुलाकात चिप की जेल से रिहाई के तुरंत बाद हुई है, जिसके बाद इसे राजनीतिक मायने जो है वो काफी अहम माने जा रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक पारस गुर्जर पिछले 10 दिनों से दिल्ली में रुके हुए थे और राष्ट्रीय अध्यक्ष की रिहाई के लिए आंदोलन में प्रमुख भूमिका भी उन्होंने यहाँ पर निभाई। इस दौरान आपको बता दें कि वे जेल भी गए, जिसे उनकी संगठन के प्रति निष्ठा के रूप में देखा गया। बैठक में राजस्थान यूथ कांग्रेस के संगठनात्मक ढांचे, आगामी रणनीति और प्रदेश इकाई के पुनर्गठन को लेकर लंबी यहाँ पर चर्चा की गई। पारस गुर्जर की इस सक्रियता और राष्ट्रीय अध्यक्ष से सीधी मुलाकात के बाद प्रदेश अध्यक्ष पद के लिए उनकी दावेदारी ने एक बार फिर जोर पकड़ लिया है। जयपुर से ब्यूरो रिपोर्ट आपको बता रहे हैं। और अब खबर आपको हनुमानगढ़ से बता रहे हैं। प्रसिद्ध गोगाजी मंदिर में दर्शन के लिए आई एक बुजुर्ग महिला के गले से सोने की चेन चोरी होने का मामला सामने आया। घटना के संबंध में हरियाणा के हिसार निवासी संजय कुमार ने गोगामेडी थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई। संजय कुमार का परिवार गोरख टीला स्थित गोगाजी के दर्शन करने आया था। वारदात उस समय हुई जब उनकी दादी सावित्री देवी भंडार गृह के पास जालियों के नजदीक पहुंची थी। भीड़ भाड़ का फायदा उठाकर कुछ अज्ञात महिलाओं ने उनके गले से सोने की चेन को छीन लिया। परिजनों ने सुबह करीब 11:40 पर हुई वारदात को देखा और उसके बाद काफी तलाश यहाँ पर सोने की चेन की गई, लेकिन आरोपियों का यहाँ पर पता नहीं चला। चेन का भी यहाँ पर कोई पता नहीं लगा। वही थाना पुलिस ने फिलहाल भारतीय न्याय संहिता BNS की धाराओं के तहत इस मामले को दर्ज किया है और आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। आपको बता दें कि ASI गजानंद मीणा के नेतृत्व में पुलिस टीम और मंदिर परिसर और आसपास के CCTV फुटेज जो है वो खंगाले जाने ताकि संदिग्ध महिलाओं की पहचान हो सके। हनुमानगढ़ से विनोद चौधरी खबर आपको बता रहे हैं। और अब खबर कपासन से। दिल्ली के उत्तम नगर में होली के दिन दलित युवक तरुण खटीक की मॉब लीचिंग में हुई हत्या के विरोध में शुक्रवार को कपासन का सर्व समाज सड़कों पर उतर आया है। दोषियों को कड़ी सजा दिलाने की मांग को लेकर शिवाजी चौक से उपखंड कार्यालय तक एक विशाल वाहन रैली निकाली गई, जिसमें भारी संख्या में लोग शामिल हुए। उपखंड मजिस्ट्रेट के माध्यम से दिल्ली के मुख्यमंत्री के नाम सौंपे गए। ज्ञापन में
समाज ने इस घटना को मानवता पर कलंक बताया। समाज के प्रतिनिधियों ने मांग की कि मामले का ट्रायल फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलाया जाए और दोषियों को फांसी की सजा दी जाए। इसके साथ ही पीड़ित परिवार को 1 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता और एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने की भी यहाँ पर मांग उठाई गई। प्रदर्शन के दौरान साधु संतों और विभिन्न हिंदू संगठनों के पदाधिकारी भी यहाँ पर मौजूद रहे। सुरक्षा की दृष्टि से अकोला, भोपाल, सागर सहित भारी पुलिस जाब्ता यहाँ पर तैनात रहा। कपासन से ब्यूरो रिपोर्ट आपको बता रहे हैं। कार्यकारी संभागीय अध्यक्ष आम मेवाड़ खटीक समाज मातृकुंडिया। आज हम सर्व समाज के कपासन उपखंड के आसपास के सर्व समाज के पंच यहाँ इकट्ठे हुए। दिल्ली में तरुण कुमार खट्टी की निर्मम हत्या कर दी गई थी असामाजिक तत्व द्वारा, जो उनके खिलाफ में हम यहाँ ज्ञापन देने के लिए यहाँ आए हैं। उसमें हमारी मुख्य मांगे हैं कि उसको तरुण कुमार को न्याय मिले, हत्यारों को फांसी की सजा हो और उनके परिवार को 1 करोड़ का मुआवजा मिले, उसके परिवार के किसी एक सदस्य को सरकारी नौकरी मिले और जो ये असामाजिक तत्व और जो ये इस तरह की हरकतें करते हैं उनको कड़ा से कड़ा उनको दंड मिले। और अब खबर उदयपुर से आपको बता रहे हैं। होली के बाद 10 दिनों तक चलने वाले दशा माता व्रत और कथा का शुक्रवार को विधि विधान के साथ यहां पर समापन हुआ है। इसी अवसर पर पूरे उदयपुर संभाग में भक्ति और उल्लास का माहौल देखने को मिला। अल सुबह से ही सुहागिन महिलाएं पारंपरिक विशेष परिधानों में सज धज कर पीपल के वृक्षों की पूजा करने पहुंची। महिलाओं ने पीपल के वृक्ष को दशा माता का स्वरूप मानकर उस पर फल, फूल, नैवेद्य और पूजन सामग्री अर्पित की। इसके बाद वृक्ष की परिक्रमा कर सूत का धागा लपेटा गया और दशा माता की पौराणिक कहानियां सुनाई गई। पूजा के पश्चात महिलाओं ने अपने घर परिवार की सुख समृद्धि और कुशल मंगल की यहाँ पर कामना की। घर लौटकर महिलाओं ने बड़ों के चरण स्पर्श कर आशीर्वाद यहाँ पर लिया। संभाग के ग्रामीण और शहरी दोनों ही क्षेत्रों में सुबह से ही मंदिरों में और पीपल के वृक्षों के पास महिलाओं की भारी भीड़ भी नजर आई। उदयपुर संभाग से ब्यूरो रिपोर्ट आपको दिखा रहे हैं। रायसिंह नगर से खबर आपको बता रहे हैं। रायसिंह नगर के मुकलावा थाना क्षेत्र के 3 PS चौराहे पर पुलिसिया रौब और नशे के कारण उपजा विवाद चर्चा का विषय बन गया। आरोप है कि CID ऑफिसर बलविंदर सिंह और अन्य कर्मचारी शराब के नशे में धुत होकर अनधिकृत रूप से यहाँ पर गाड़ियों की चेकिंग कर रहे थे। चेकिंग के दौरान एक युवक को थप्पड़ मारने और ग्रामीणों को गालियां देने के बाद मामला बिगड़ गया। भड़के हुए जो युवक थे और ग्रामीण थे, उन्होंने CID ऑफिसर की मौके पर ही जमकर धुनाई कर दी। इस पूरी घटना का जो वीडियो था वो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। घटना की सूचना मिलने पर मामला उच्च अधिकारियों तक यहाँ पर पहुंचा। उच्च अधिकारियों तक ये मामला पहुंचा, जिसके बाद जो दोनों पक्ष थे उनको मुकलावा थाने बुलाया गया। थाने में दोनों पक्षों के बीच समझौता तो हो गया, लेकिन इस घटना ने खाकी की जो छवि थी उस पर कई सवालों को खड़ा कर दिया। स्थानीय लोगों में इस बात को लेकर काफी नाराजगी है कि नशे में रौब दिखाने वाले ऐसे कार्मिकों पर सख्त जो कार्रवाई है आखिर वो कौन करेगा। रायसिंह नगर से राजू शर्मा की खबर आप देख रहे हैं। तो खबर दोपहर बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नई अपडेट, नई जानकारियों के लिए देखते रहे News 21। फिलहाल मैं निशा शर्मा आप सभी से इजाजत चाहती हूँ।